नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे और पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बताने से पहले हम रोज की तरह जयकारा लगाएंगे, फिर मैं अपना टॉपिक बताऊंगी, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कार्ड निकालूंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है स्वयं से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं। देखिए, हम अपने लाइफ में किसी को कितना भी क्यों ना इम्पोर्टेंस दे, कितने भी किसी के प्रति क्यों ना लॉयल रहे, कितने भी किसी के प्रति क्यों ना डेडिकेटेड रहे, कितने भी गिविंग नेचर में रहे, पर यहाँ ऐसा है, कोई भी किसी का हमसफ़र नहीं होता। आप 100 काम अच्छे करो किसी के लिए, एक ही काम गलत करो, वो पर्सन आपके 100 अच्छे कामों को नहीं देखता, एक ही गलत कामों को याद रखता है। उस अच्छे करे वाले 100 काम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। आपकी एक ही गलती काफ़ी है उस 100 अच्छे कामों को बुरा बनाने के लिए या फिर उसको छोड़ने के। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है, स्वयं से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं। देखिए, हमारा लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, संसार का कोई भी इंसान, आप उनके लिए कुछ भी करो, आपकी एक गलती आपको एक गलती करने पर वो इंसान आपको आपकी औकात दिखा देता है, और ये पत्थर की लकीर है। सोचना इस बात पर। तो हम देखेंगे, स्वयं से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं, तो ऐसा क्यों कहते हैं? और इस बात से आप सहमत हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि यस, दिस इज़ ट्रू। तो समझिए अपने आप को, अपने साथ लॉयल रहिए, अपने खुशी के लिए जिए, दूसरों की नहीं। किसी को भी हम खुश नहीं रख सकते लॉन्ग टाइम तक, कोई भी साथ नहीं देता यहाँ पे। हर कोई यहाँ पे साथ छोड़कर जा रहा है या फिर जाने वाला है। इस धरती पर अकेले को ही जन्म लेना पड़ता है, अकेले को ही मरना पड़ता है। यहाँ पे कोई साथ में आता नहीं, साथ में जाता नहीं। जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो 1 मिनट का अंतर उनमें रहता है। कोई साथ में नहीं आता, कोई साथ में नहीं जाता। खुद का पर खुद बनना है। तो इस बात के लिए आप राज़ी हो, इस बात को मानते हो तो ये रीडिंग देखिए, नहीं मानते तो आप इसको स्किप कर सकते। तो चलिए देखते हैं, समय से बढ़कर कोई सफ़र नहीं। तो आपके कार्ड में क्या निकलता है, आपके लिए क्या मैसेजेस है, कौन से कार्ड निकलने वाले मुझे नहीं पता, कौन से मैसेजेस आप तक पहुंचने वाले हैं ये भी मुझे नहीं पता। तो जो मैसेजेस मुझे यहाँ पे पिक होते हैं इंट्यूटिवली, मैं जिस मैसेज को पिक करती हूँ वही आज बताने वाली हूँ। तो देखते हैं, स्वयं से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा है स्वयं से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं है? ऐसा क्यों कहा है कोई हम सफ़र नहीं है स्वयं से बढ़कर? देखिए, हम जब छोटे होते हैं तब हमारी माँ, हमारे बड़े लोग, ये सब हमसे प्यार करते हैं, हमसे लगाव रखते हैं। जब बच्चे होते हैं हम, तब जब बड़े हो जाता है, कोई गलती करता है तो यही प्यार एग्रेशन में, यही प्यार आपको सज़ा देने में, यही प्यार आपको कुछ सिखाने में, यही प्यार आपको अच्छा इंसान बनाने में ये कन्वर्ट होता है, या फिर ये बदलता है, चेंज होता है। बचपन में जैसे हमको सभी प्यार करते, वैसे अंत तक नहीं करते या बड़े होने पर नहीं करते।
क्यों नहीं करते? क्योंकि जब 5 साल तक हमारी बुद्धि उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता, हमारा दिमाग उतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि कौन कैसा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर की मैच्योरिटी बढ़ती है। हम सही गलत का निर्णय अपने आप ले सकते हैं। तो बच्चे ये नहीं कर सकते, इसीलिए जब हम बच्चे होते हैं तो इसको घर वालों का सपोर्ट मिलता है, माँ का सपोर्ट। हर गलती पर भी माँ ही हर गलती बच्चे की माँ छुपाती है, उसको सुधारती है। लेकिन बड़े होने पर ऐसा नहीं होता, हमारा ही हमको सुधारना पड़ता है, हमें अपने आप अच्छा बनना पड़ता है। ये कोई लॉन्ग टाइम तक हमारे लाइफ में नहीं कर सकता। तो लोग कहते हैं कि अब बड़ा बन गया है, बड़ा हो गया है, इनको खुद से समझ में आना चाहिए, ऐसा होता है कि वैसा होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसे हमारे घर वाले भी बोलते। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही कहा गया है कि अपनी जो इमोशनल साइड रहती है, अपनी माँ, अपने घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह, वो भी अपना एक दिन हमारा साथ छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होने के बाद। ऐसे ही नहीं, हाँ, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये टाइम पीरियड तक ही हमारे साथ कोई रहता है, उसके बाद नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वयं से बढ़कर हमसे पर नहीं, हमारा हमको ही देखना पड़ता है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे फील होता है। देखिए, जहाँ तक मेंटेलिटी का सवाल है, जहाँ तक हमारे इम्प्रूवमेंट का सवाल है, हम कर लेते हैं। यहाँ पे इस कार्ड में 6th हाउस का कार्ड है। इस कार्ड में मुझे यही फील होता है कि आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, फिजिकली स्ट्रांग बनना है। इसीलिए सबसे पहले आपको आपके हेल्थ का, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इस बारे में ध्यान रखना है। अपने आप का ख्याल रखना आना चाहिए। तो आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इससे आप आगे बढ़ सकते हो, अच्छे से विचार कर सकते हो, सही गलत में अंतर कर सकते हो। सही गलत क्या है ये समझ में आता है जब हमारी मेंटालिटी अच्छी होती है, हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं। हम अच्छे से काम कब कर पाते हैं? जब हम फिजिकली फिट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तभी हम कोई वर्क कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहा गया है कि अपना मार्गदर्शन खुद करें, आप अपना हमसफ़र खुद बने और इस बात पर ध्यान दें कि आपकी मेंटल, आपकी फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, आप अच्छे से ग्रो करें और अच्छे से काम करें। देखिए, यहाँ पे एरीज का कार्ड आया है। यहाँ पे कदम कदम पर धोखा है। लोग मास्क लगाकर चलते हैं। यहाँ पर किसी का ओरिजिनल फेस किसी को नहीं दिखता। हमसे लोग अपने मुंह के ऊपर या अपने सामने बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, थोड़ा दूरी पर गए तो हमारे पीठ पीछे वो बैक बिचिंग कहते हैं या फिर हमारी चुगली वगैरह करना वो करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि स्वयं का ख्याल रखें, स्वयं कैसे रह रहे हो आप, अग्रेशन में ना रहे, किसी गुस्से में ना आए। कोई बोलता है तो बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। ऐसा ही इस कार्ड से मुझे लगता है। आप में प्योरिटी है ये आपको पता है, बाकी को इम्प्रूव करने की या फिर अपने अंदर की प्योरिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किसी को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना प्योर हूँ, मैं कितनी प्योर हूँ। ये प्योरिटी, ये आपकी जो सफलता, ये बताकर किसी को नहीं बोलना है, अपने काम के थ्रू बताना है। जब आप ग्रो करोगे अच्छी तरह, आपका नेम फेम होगा,
अपने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे तो अपने आप लोगों की समझ में आएगा कि आप कितने प्योर हो, आप में कितना नॉलेज है, आप में कितना पोटेंशियल है, आपकी वैल्यू क्या है। ये बता कर नहीं, एक्शन के थ्रू दिखाना है, आपको करके दिखाना है। तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ हो। बोलकर नहीं बताना, करके दिखाना है कुछ। ऐसा मुझे इस कार्ड से लगता है। द 12th हाउस। देखिए यहाँ पे आपके लाइफ में उजाला भर रहा है। कब भर रहा है? जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। स्वयं का हमसफर स्वयं बनना है। तो इस बात को आप समझकर सोचकर आगे जब बढ़ोगे तब आपकी लाइट या फिर आपकी किस्मत ऐसे चमकने वाली है सूर्य की जैसी। हर जगह आपका उजाला, आपका नाम, आपका फेम सबको दिखने वाला है। कब दिखने वाला है? जब आप रियल लाइफ क्या होती है, रियलिटी क्या होती है लोगों की, उनकी सोच क्या होती है, ये सब आप जानकर जब अंडरस्टैंड करोगे अपने आप को, लोगों को, विचार करके कुछ काम करना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, ये सब अपने अंदर आएगा। तभी आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपका ऐसा वाइटिश ऑरा होगा। दूर से भी लोग देखेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे कि आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कहाँ से। तो आपको यहाँ पे पानी की रेमेडी करनी है। पानी की रेमेडी कैसी होती है कि नमक के पानी में पाँव डालकर थोड़ी देर बैठना, क्योंकि आप नमक के पानी के साथ अपने अंदर की जो निगेटिविटी रहती है वो रिलीज़ हो जाती है। फिर थोड़ा बीच में घूम के आना, थोड़ा नदी के किनारे घूम के आना, या फिर नदी के पानी में पाँव डुबोकर थोड़ी देर बैठना, या फिर समंदर में पाँव डुबोकर थोड़ी देर बैठना समंदर के पानी में, या फिर किनारे वगैरह। इसकी वजह से आपके अंदर की निगेटिविटी जाएगी, आप में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहेगी। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप अपना काम करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, तो आपकी लाइफ ऐसे चमक उठेगी। इस कार्ड से मुझे ऐसे फील होता है। प्लूटो की एनर्जी यहाँ पे देखिए, हर किसी इंसान में भगवान के दिए वाले गुण रहते हैं बाय बर्थ। हमें उस क्वालिटी को पहचानना आना चाहिए। हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, ये जब हमको समझ में आता है तब हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे बंजर जमीन पर फूल खिलना, समझ रहे हो आप? बंजर जमीन पर फूल खिलना, इसका मतलब कि जहाँ पर पत्थर है वहाँ पे फूल का पौधा लगाया और फूल खिल गया, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप में कुछ नहीं है ऐसा लोगों को दिखता है, लेकिन हर किसी एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़, कुछ ना कुछ पोटेंशियल बाय बर्थ होता है। वो हमें पहचानना है। और आप में ऐसी फायरी एनर्जी निकल कर बाहर आएगी जब आप वो पोटेंशियल आपको समझेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। उसके बाद आपके अंदर की फायर जग जाएगी और फिर देखना कि आप क्या क्या कर सकती हो। तो अपने अंदर की पोटेंशियल यहाँ पे ढूंढना, समझना, यही इस कार्ड से मुझे लगता है। तो अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या पोटेंशियल है, ये हमें जब समझता है ना, तो हमें हमारे लाइफ का पाथ, जो बोलते हैं लाइफ पाथ,
मिल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जन्म लेने से पहले आत्मा एक कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि मैं इस जन्म में ये काम करके आऊँगा या आऊँगी। तब जन्म लेने से पहले सोल को पता होता है कि मुझे धरती पर जाकर ये काम करना है। यहाँ की मोह माया में जब आत्मा फंस जाती है तो उसको नहीं पता होता कि हम किस उद्देश्य से यहाँ धरती पर आए हैं, हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। तो ये जब उनको पता चलता है तो वो उसके असली रंग में आता है या फिर असली शक्ति उसके अंदर की वो इंक्रीज होती है उस काम के प्रति। तो हर एक इंसान का यहाँ पे लाइफ पाथ होता है, वो पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। इस कार्ड से मुझे इससे फील होता है। देखिए यहाँ पर हम सोशल मीडिया बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हुए, कुछ लॉस हो गया, किसको इमोशनल लॉस, किसको फाइनेंशियल लॉस, किसको किसी रिश्ते में लॉस, किसका झगड़ा गया, किसका मन मोटा हो गया। ये सब चीज़ें होने के बाद हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, कुछ बुरी बातें सुनते हैं या फिर हम निगेटिव चीज़ें देखते हैं। तो क्या होता है ना, इन सारी चीज़ों का हमारे मेंटेलिटी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है और हम उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिला तो बेवफाई के गाने सुनना, सैड सॉन्ग सुनना, इससे क्या वो लौट के आएगा इंसान? ऐसा नहीं करना है। कुछ भी घटना हमारे जीवन में घटे तो आपको एक ही सूत्र, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ये मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये गीता में कहा है। एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को अब बताऊंगी, उससे अच्छी तरह से सुनना, उस पर गौर करना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। ये समझकर आप लोग जब आगे बढ़ते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकती, आपकी मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकती, आपके दिमाग में कचरा नहीं भर सकती, आपको ऐसे सैड सॉन्ग सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सिर्फ जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके लाइफ से कोई इंसान चला गया, समझ लेना उससे कुछ तो नुकसान होने वाला था बड़ा आपके फ्यूचर में, तो भगवान ने इसी को यहाँ पर ही कट ऑफ कर लिया। समझ रहे हो आप? कुछ बड़ा होने से बच गया मैं, यही समझना है, यही मेंटेलिटी रखनी है। कुछ आपका लॉस हुआ किसी एरिया में, फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस, तो समझ लेना कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है या फिर आपको बहुत कुछ गेन होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, इसीलिए ये लॉस हुआ है। तो ऐसे ही समझना है, हमारे लाइफ से कोई चला गया अच्छे के लिए है, कोई आ गया वो भी अच्छे के लिए आ गया हमारे लाइफ में, किसी ने हमारा नुकसान किया वो भी अच्छे के लिए किया, किसी ने हमारा फ़ायदा किया वो भी अच्छे के लिए किया। सब कुछ आपके लिए अच्छे के लिए है। ये जब आप समझते हो, इस बात को अपने दिमाग में रख कर चलते हो, तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी रहती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमें अपना सिर्फ नज़रिया चेंज करना है चीज़ों के प्रति, या फिर जो परिस्थितियाँ होती है उसको देखने का नज़रिया, इसको चेंज करना है। और यही बात श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। लॉस हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचे हो आप, उसको पकड़ कर रखे हो तो नेगेटिव हो जाओगे। जो करना है अभी उसको भी भूल जाओगे, डिले कर जाओगे उसी काम में, तो आगे नुकसान 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 ही होगा। हर चीज़ हमारे लिए ईश्वर
अच्छे के लिए ही करता है हर चीज़। किसी चीज़ में हमें लेसन सिखाना होता है उनको, इसीलिए करते हैं। किसी चीज़ में हमें आगे बढ़ाना होता है, इसीलिए करते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए आपका छोटा सा नुकसान करते हैं। इसी बात को समझकर आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जेमिनी का कार्ड है। ये जब आप समझ जाओगे तब आपके किस्मत के तारे चमक जाएंगे। आप ऐसा क्यों कोई न्यू इन्वेंशन क्रिएशन करोगे कि दुनिया में आपका नाम होगा। आपकी कम्युनिकेशन, उसको इम्प्रूव करना है। आपके जो गोल है, जो आपको इम्पॉसिबल लगता था वो सब कुछ पॉसिबल होगा। सिर्फ सोच बदलने की देर है। इस कार्ड से मुझे यही लगता है, आपकी सोच जब बदलेगी तब आपकी दुनिया बदल जाएगी। और ये कोई भी नहीं सिखाता, हमें अपने अंदर ये गुण, ये क्वालिटी डेवलप करनी होगी, तब जाकर ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होगी। तो देखते हैं शिवा डेक से आपके लिए क्या है गाइडेंस। हे महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस निकालिए। हे महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। देखिए, कोई भी किसी की लाइफ को बिगाड़ नहीं सकता या घड़ा इम्प्रूव नहीं कर सकता या फिर कोई बना नहीं सकता। हम एक खुद ही अपने लाइफ को बिगाड़ सकते हैं या फिर अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कैसे अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वयं का हम सफ़र खुद को बनना है, या फिर स्वयं का हम सफ़र जो कहते हैं ना, उससे बड़ा कोई हम सफ़र नहीं होता। देखिए, पढ़िए क्या है। मैंने टॉपिक भी वही लिया, कार्ड भी वही लिया। आपके सामने कार्ड निकाला है, सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुवेनेट। दिखा? अच्छे से देख लो। मैं हवा में बातें नहीं करती। ये मेरे ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है, मेरी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसीलिए ये जो रिलेटेड कार्ड निकलते हैं ना, किसी किसी को ये फेक लगता है, लेकिन मैंने आपके सामने कार्ड निकाला है। यहाँ पे लिखा है, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special। अपने आप को स्पेशल मानिए, अपने सेल्फ को पहचानिए, थोड़ा टाइम ब्रेक लीजिए, सोच समझकर आगे बढ़िए, खुद का हमसफ़र खुद बनिए। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सेल्फ केयर कीजिए, अपने माइंड, बॉडी, सोल को तरोताज़ा रखिए। यही इस कार्ड में बताया गया है, सेल्फ। हमारा टॉपिक क्या है? स्वयं से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं। यहाँ भी सेल्फ आया गया, वहाँ भी सेल्फ आ गया। तो ये होता है जादू, हर किसी के रीडिंग में नहीं होता है। मैं भगवान के प्रति बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं 4 लोगों को कुछ बता पा रही हूँ आज। तो ये थी रीडिंग। स्वयं से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं। खुद समझना है, खुद सोचना है, आगे बढ़ना है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे काम अच्छे होते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।